राम राम मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भाई बहुत अच्छे होंगे जैसे कि हम हैं। भाई नींद पूरी हो नहीं पाई है, डिवाइस ऑन कर दी है, आ गए गुरुदेव पहले चौराहे पे खड़े हैं। सीएनजी वगैरह भरा ली है, कल सीएनजी एकदम ख़त्म हो चुकी थी। घर से हम 8.5 किलोमीटर लगभग दूर पे खड़े हैं। टाइम हो रहा 9:15, लगभग आधे घंटे होने को आए, कोई भी राइड हमारी बजी नहीं। ये देखो सीएनजी फुल है, पेट्रोल रिजर्व में लगा हुआ है। रीडिंग घर पे 0 किए थे, लगभग 8.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं घर से। और जहाँ पे खड़े हैं भाई, ये अशोक का पेड़ है, आगे लगा के पीछे एकदम बीचों बीच में खड़े किए हैं, एकदम छाया हुआ है अपनी गाड़ी के ऊपर ये। तो अभी तो खैर मौसम अच्छा है, धूप वगैरह नहीं है। अगर धूप वगैरह आएगी भाई तो यहाँ अपने को गर्मी नहीं लगने वाली। देखो पत्ते उत्ते से एकदम पूरा चारों बगल से एकदम घेर रखा है। तो भाई यहीं पे बढ़िया जगह है। अड्डे पे गए नहीं क्योंकि इधर थोड़ा सा काम था गुरुदेव पैलेस से, तो इधर ही चले आए भाई। तो अड्डे पे गए नहीं, कुछ साथी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, वही फ़ोन करके बता देंगे और उनसे हालचाल लेंगे किस किस की आउट आई है बाहर का काम कि नहीं आया है, क्या है काम की पोजीशन अभी पता करेंगे। हालांकि हमारे अंदाज से काम की पोजीशन तो बहुत ही मतलब धंधा एकदम मंदा है, एकदम डाउन सा है एकदम काम। तो उनके पास भी काम नहीं आया होगा, या आया भी होगा तो हो सकता है कुछ लोग जा भी चुके हों, अपनी अपनी किस्मत है। हो सकता है वो लोकेशन ज़्यादा अच्छी हो जहाँ पे हम खड़े होते थे अपने अड्डे पे, तो वहाँ भी कई सारे लोग खड़े होंगे। हाँ लोकेशन तो बेशक अच्छा है क्योंकि आईआईटी वहाँ से पास में है, और ये अपार्टमेंट जो बने हुए हैं रतन ऑर्बिट वगैरह, ड्यूमिनिटी वगैरह, ये सारा कुछ इंदिरा नगर पॉस एरिया है। तो एरिया तो बेशक बहुत अच्छा है। हम भी गुरुदेव में खड़े हैं, लेकिन देखते हैं आज यहाँ खड़े होके देखते हैं काम आता है नहीं आता। नहीं आएगा भाई तो फिर अपना कल से अपना अड्डे पे ही खड़े होंगे। तो एक तरीके हम जो है आजमा भी लेंगे भाई यहाँ काम आता है कि नहीं आता है। और कल भाई आपने देखा था बढ़िया अर्निंग हुई थी। प्राइवेट गए, तुरंत प्राइवेट आ गए थे। ओला से गए, फिर ओला से आए, तो रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। लास्ट वाली बुकिंग भाई हड़ा गए थे उन्नाव में, और फिर यही कानपुर वाला ही दिया है ओला ने, जो कि कानपुर से लेके आए थे। अच्छा हमें भी वापस आना था, इसलिए बुकिंग एक्सेप्ट कर ली और वो राइड हमने पूरी की। हमने शायद शेयर बढ़ के आएगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं है, सब तो होता रहता है। अब करते हैं बुकिंग का वेट, जैसे कोई बुकिंग आएगी तुरंत बताएंगे आप लोगों को। तो हमारे इस ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। मिलते फिर कुछ देर के बाद। A few moments later. हाँ तो भैया आ गए हैं लखनऊ एयरपोर्ट, अमौसी एयरपोर्ट। कस्टमर को हम लोग ड्रॉप कर दिया है और सीधा निकलते हैं बाहर की तरफ। फिलहाल अभी तो बुकिंग आने वाली है नहीं क्योंकि काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा। वेटिंग पे है अपना सिस्टम, देखते हैं कब तक आती है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं बाहर। वो जो गाड़ियाँ सामने आ रही हैं वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रही हैं, और हम हैं डोमेस्टिक पे भाई। हमने जो ड्रॉप किया है डोमेस्टिक पे, दोनों ही अलग अलग टर्मिनल है। ये टर्मिनल 2 था और टर्मिनल 1 पे इंटरनेशनल फ़्लाइट आती है। तो भाई अब यहाँ चलते हैं बाहर। ये अपनी पर्ची पार्किंग की रखी हुई है, 10 मिनट हुए नहीं है तो कस्टमर से हमने पैसे भी नहीं लिए। बोल रही है मैडम कि पिछली बार जो भैया आए थे उन्होंने ले लिए थे। हमने कहा मैडम हो सकता है भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, गाड़ियों की लाइन ज़्यादा हो, क्योंकि 7 मिनट का हम लोग को फ्री होता है, 7 मिनट से ज़्यादा लग जाता है, तो आपसे नहीं लेंगे तो हमें अपने जेब से देना पड़ेगा 90 रुपये, ऐसा बोल दिया हमने। तो भाई आज भी हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। कल 2 बजे 3 बजे घर पहुँचे थे, खाए भी नहीं, ऐसे ही सो गए थे। तो भाई नींद तो लग रही थी, लेकिन भाई क्या करते, काम भी ज़रूरी है। सुबह हमारा काम लगा हुआ था, गुरुदेव पहले जाना हमें ज़्यादा ज़रूरी था। तो उठ के भैया चले गए थे आराम से, और वहीं से फिर मिल गई राइड, तो यहाँ लेके आ गए एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट से देखो कम मिलती है। वैसे हमारा अंदाज़ा है अगर कोई प्राइवेट या किसी दूसरी कंपनी ने नहीं दिया दूसरा काम, तो यही ओला हमको कम से कम 6-7 बजे देगी शाम को, समझ लो 6-7 घंटे की वेटिंग कराएगी, उसके बाद ही देगी। अब 6-7 घंटे वेटिंग तो भाई करना पड़ेगा। अगर जो दूसरी कंपनी मेहरबान होती है तब तो अच्छी बात है। भाई बादल तो आज भी बने हुए हैं, लेकिन आज लखनऊ का मौसम सही है, आज बारिश नहीं हो रही है। यहाँ भाई पिछले कई सालों का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया है, भयंकर बारिश हुई है, समझ लो।
चलो अब चलते हैं बाहर की तरफ। राजेश हमारा वेट कर रहा है, राजेश के पास चलते हैं, देखते चल के वहाँ का हिसाब किताब कैसा क्या है। बेचारा कल का आया हुआ है भाई, राइड उसको नहीं मिली है। चल के उससे बात करते हैं, फिर बताते हैं आप लोगों को। हाँ तो भाइयों, वेटिंग बहुत लंबी थी। राजेश शाम 6 बजे खड़ा हुआ था, अभी तक राइड नहीं आई थी। इन ड्राइवर से हमने एक बुकिंग आई एक्सेप्ट कर ली है, 1400 रुपये प्लस 100 रुपये टोल का। इनको अपना पनकी रोड पे, सिवली रोड पे, पुराना सिवली रोड पे ड्रॉप करना है। कोई महिला गर्ल्स हॉस्टल है, वहीं पे ले जाके ड्रॉप करना है। और हम जो आए हुए हैं तो इनको पिकअप करने के लिए तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे जो है। तो इंदिरा नगर भी ब्लॉक पड़ता है, तो वो सामने घर है भैया, वो देखो। और ये उनकी गाड़ी खड़ी है, बोले इसी गाड़ी के आगे लगा दो। हमें तो लग रहा था यार फ्रॉड बुकिंग ना हो, क्योंकि इन ड्राइवर में फर्जी बुकिंग बहुत आती हैं। लोग बुकिंग डालते हैं और ड्राइवर को बुला लेते हैं, उसके बाद कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, उबर में एक खराबी ये है, आउट स्टेशन बाहर की बुकिंग जो देता है, कमीशन अपना पहले काट लेता है। जैसे ही जो है कस्टमर ने बुकिंग को एक्सेप्ट की, कस्टमर का नंबर आपके पास गया, कमीशन 10% काट लेता। मान लो 1400 की बुकिंग है तो 140 रुपये पहले ही पैसे काट लेगा वो। अब कस्टमर जाए और चाहे न जाए। हालांकि हमने सुना है, काम इसमें नहीं किया है, लेकिन हमारे दोस्त लोग जो करते हैं वो बताते हैं भाई कि वो वापस आ जाते हैं 24 घंटे में। तो अब देखते हैं हमारे कटते नहीं कटते, कटते हैं तो कितना कटता है और क्या होता है। ऑनलाइन जाते हैं या कैंसिल करा के जाते हैं, जो भी है जैसा भी है सारी डिटेल आपको बताएंगे। जो लोग हैं वो तो जेन्युइन लगे। अब फिलहाल खड़े होकर उनका कर रहे हैं वेट। 1 बजे का टाइम था, 3 बजे का, और हम 2:30 बजे आ गए, आधे घंटे पहले। हालांकि भैया तो रेडी हैं, लेकिन 3 सवारी 2 बैग के लिए डाला था इन्होंने। तो 3 सवारी आराम से बैठ जाएंगे, 2 बैग रख लेंगे यहाँ पे आगे सीट पे, तो आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। और हमारे क्षेत्र में ही जा रहे हैं, हम रहते हैं सिंहपुर में, रहते हैं कल्याणपुर में, तो इनको ड्रॉप कर देंगे, सीधा निकल जाएंगे घर। ओला के इंतजार में बैठते तो भाई कोई भरोसा नहीं कब तक बुकिंग देता। ऊबर दे नहीं रहा था, अब ये बुकिंग मिल जाती तो ओला उबर की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर हमारा लगा रहेगा, कल वो काम आएगा या अगले किसी दिन काम आएगा हमारे वो। तो भाई सीएनजी तो अभी हमारी आधी से कम हो गई है, कुछ इस तरह की है। अब कर रहे हैं कस्टमर का वेट। अब कस्टमर जैसे आएगा लेके जाएंगे, फिर उसके बाद अपडेट आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा भाइयों। हाँ तो भैया आ चुके हैं वापस कानपुर। 12 सिरोही कल्याणपुर में ला के इनको ड्रॉप कर दिए हैं। इनसे टोटल अमाउंट लिया है 1500 रुपये। 100 रुपये टोल का निकाले थे, बचेंगे 1400। 1400 में 10% निकालेंगे कमीशन, 140 रुपये। 1400 में 140 निकाल देते हैं भाई, तो 1260 रुपये। हाँ 1260 रुपये जो है हमको मिले। तो भाई कुल मिला के काम तो खैर बहुत कम रहा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी जो है हमारे 1500 रुपये तक बच ही जाएंगे, जो कि कुल मिला के सही है। 1000 रुपये जाने का और ये 1250 रुपये आने के, 1260। तो कुल मिला के ये हो गया जाके 2260 रुपये। 2260 में हम 760 रुपये खर्चे में निकाल देते, 1500 रुपये आज की हमारी कुल मिला के बचत में जोड़ देते हैं। तो भाई हो गई है शाम, यहाँ जाएंगे सीधा घर की तरफ अपने, और निकलिए यहाँ से जो है। और एक राइड हमारे पास आई थी, उस दीदी विशाल को एयरपोर्ट उनको जाना था, बातचीत की, हम थके हुए थे तो हमने कहा चलो भाई तू ही चला जा, तो विशाल को दे दी। विशाल अपना वो काम लेके पार्टी को निकल चुका है। तो अब सीधा चलते हैं भाई घर की तरफ। ये है अपना पुराना सिवली रोड, ये रहा नया सिवली रोड। अब पुराना सिवली रोड से सीधा अपना घर की तरफ जो है हम प्रस्थान कर रहे हैं भाई। तो कुल मिला के आज की बचत आप लोगों ने देख ही ली। एक चक्कर में कुल मिला के 1500 रुपये बच जाते हैं, जब कम से कम बचेंगे। वैसे बचने को प्राइम वगैरह की बुकिंग होती है ओला की, तो भाई 2000 रुपये भी बच जाते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि 1400-1500 रुपये जाने का, 1400-1500 रुपये आने का, 2000 ही बच जाते हैं। कोई नहीं, 1500 ही बच गए, बहुत है भाई। अगर जो 1500 रुपये डेली का जोड़ लो 30 दिन में, तो भाई 45,000 होता है। आप EMI वगैरह मेंटेनेंस सब कुछ निकाल भी दोगे ना भाई, महीने का 15,000 भी हटा देते हैं, तब भी 30,000, 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पेपर वर्किंग वगैरह सारा कुछ निकाल के
तब भी 20,000 रुपये महीना आराम से बच जाता है, जो कि दूसरे की नौकरी से, भाई लाला की बनिया की नौकरी से तो अच्छा है। 12 घंटे उसके यहाँ भाई सर खपाओ, और भाई कुल मिला के निचोड़ देता है नींबू की तरह। कोई भी व्यक्ति जब 12 घंटे आप प्राइवेट जॉब करोगे भाई, तो जाहिर सी बात है भाई, वो जितने रुपए देगा उससे डबल तो आपसे काम लेगा। मान लो 15,000 रुपये महीने की आपकी तनख्वाह है, तो कोशिश करेगी आपको आपसे 50,000 रुपये का काम कराया जाए। तो भाई देर ना करते हुए सीधा चलते हैं घर की तरफ। आज का काम बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक सभी भाइयों को राम राम।